सभी को प्यार भरी जय यीशु की। जय यीशु की। आज हम बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री इस चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत करते हैं और ये चैनल हमें प्रभु से जोड़ता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं हमें आशीष नहीं मिल रही, क्योंकि हम जीवित प्रभु के साथ नहीं जुड़ रहे, जीवित प्रभु के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो आइए आज की सत्संग में, इस प्रार्थना में प्रभु के ऊपर ध्यान दें, प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान दें और अपने आप को पवित्र कृपा से, पवित्र आत्मा से, प्रभु की आशीषों से भरने की कोशिश करें। तो हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और आज हम प्रभु यीशु के वचनों के ऊपर ध्यान देंगे कि कैसे हम जीवित यीशु को देखें, कैसे हम जीवित यीशु का अनुभव करें। और जिन लोगों ने जीवित यीशु को देख लिया, दर्शन किए, उनका जीवन बदल गया। तो आज की सत्संग में हम इसी वचन के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। तो आइए हम ब्रदर साहिल के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। थैंक यू जीसस। सब ऊंची आवाज में बोलें, हाथों को उठाकर सुंदर मुस्कुराकर ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। राजा की स्तुति हो, राजा की स्तुति हो, राजा को धन्यवाद, राजा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको पता है, जब हम हालेलुया बोलते हैं तब आपने अनुभव किया होगा, ऑटोमेटिकली हमारे हाथ जो हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं। जब हम हालेलुया बोलते हैं ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पे एक स्माइल आती है, एक मुस्कुराहट आती है। इसके पीछे का कारण क्या है? हालेलुया में हमें दो शब्द मिलते हैं। अगर आप इसको गहराई में जानें तो ये एक इब्रानी भाषा का शब्द है जो स्वर्ग से हमें मिला है। हालेलुया का मतलब है प्रेस करना, तारीफ करना, और इसके अंत में यह आता है, यहवे की स्तुति करना। तो मेरे भाई मेरी बहन, आज आप और मैं मिलकर परमेश्वर की, प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, उसके नाम को धन्यवाद देंगे। अक्सर हम हालेलुया तब बोलते हैं जब हमारे जीवन में कोई चमत्कार होता है, कोई बड़ी गवाही पैदा होती है, जब हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तब हम हालेलुया बोलते हैं। और आज हम हालेलुया की जय जयकार करते हुए, हालेलुया का फतेह का नारा लगाते हुए प्रेमी पिता को आज के सुंदर पावन समय के लिए धन्यवाद देंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ जब हम आज प्रेमी पिता को धन्यवाद देंगे, उसकी प्रेस करेंगे, तब हमारे बंधन खुलेंगे, बीमारियां टूटेंगी, शराब टूटेंगे और हम आज़ादी के साथ प्रेमी पिता को धन्यवाद देंगे। सो आप में से कितने लोग आज तैयार हैं प्रेमी पिता को महिमा देने के लिए, आराधना देने के लिए? इससे पहले कि हम खुदावंत की प्रेस करें, महिमा गाएं, मैं चाहता हूं एक सुंदर स्माइल दीजिए। अगर आप इस समय अपने घरों में बैठकर, परिवार के साथ बैठकर प्रेमी पिता की महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सबसे पहले एक दूसरे की ओर देखकर एक सुंदर स्माइल देते हैं। प्रभु का वचन कहता है, आनंद करते हुए, जय जयकार करते हुए परमेश्वर के भवन में आओ। और अगर हम आनंद मनाते हुए प्रभु के भवन में नहीं आ रहे हैं, तब हम वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं। फिलिपियों 4:4 में लिखा है, सदा आनंदित रहो, खुश रहो। तो आइए मैं चाहता हूँ खुशी के साथ, आनंदित होते हुए हम प्रेमी पिता को धन्यवाद देंगे, उसकी प्रेस करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। आंखों को बंद करेंगे और खुदावंत को धन्यवाद देंगे, उसकी शुक्रगुजारी, प्रेस करेंगे। अपनी सारी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को प्रेमी पिता के चरणों में रखते हुए आइए हालेलुया के नारे लगाते हुए हम खुदावंत की प्रेस करें, उसके नाम को महिमा और आदर दें।
बजाता हूँ मेरे पीछे प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया को गाएं, हाथों को उठाकर मुस्कुराकर प्रेमी पिता को धन्यवाद दें। हा 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 हालेलुया, एक आवाज के साथ हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, आमीन। सबकी आवाज ऊंची आवाज में हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा हालेलुया, आमीन। ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। बंधनों को खुला हुआ पाएं, चमत्कारों को पाएं, तो आपको अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों आनंद मनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए आश्चर्य और बड़े बड़े काम किए हैं। प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हालेलुया, आमीन। मिलकर आप सबकी आवाज ऊंची आवाज में हा 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 हा, हाथों को लहराते हुए हा हालेलुया, हा हालेलुया, आमीन। हा हालेलुया, हा हालेलुया, हा हालेलुया, आमीन। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, ऐ खुदा। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, ऐ खुदा। हालेलुया, हा हालेलुया, हा हालेलुया, आमीन। हा 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 हालेलुया, हा हालेलुया, हा हालेलुया, आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय अपने दोनों हाथों को लहराएं स्वर्ग की ओर।
आज के सुंदर पावन पवित्र समय के लिए हम खुदावंद को धन्यवाद दें कि उसकी महान दया ने आज हम पर अपना अधिकार लिया है। हो सकता है आप में से अधिकतर लोग आज अपने जीवन में कई चिंताओं में उलझे पड़े हैं, परेशानियों में हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, शराबों में उलझे हुए हैं। लेकिन यदि आज आप परमेश्वर के नाम की प्रेस करना शुरू करें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आज आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होगा। आमीन। आज आपके जीवन में बड़ी रोशनी आएगी। आमीन। आज सब लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार हो, लेकिन सब लोग प्रयास नहीं करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बैठे बैठे उन्हें चमत्कार चाहिए, बैठे बैठे उनके बंधन खुलने चाहिए, बैठे बैठे उन्हें विजय मिलने चाहिए। अगर बैठे बैठे ये सब करना है तो बैठे बैठे प्रभु की स्तुति भी करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आइए प्रभु को कहें, प्रभु आज मैं अपना मन अपना हृदय खोलता हूँ तेरे लिए। जब मैं तेरी आराधना करता हूँ परमेश्वर, मेरे बंधन खुलते हैं। परमेश्वर को कहें, प्रभु जब मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूँ तब मेरे बंधन खुलते हैं। जब मैं तेरे नाम की प्रेस करता हूँ तब मेरे जीवन में छुटकारा आता है। मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र बाइबल में हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की, आराधना की तो उनके बंधन खुले। पौलुस और सिलास को आप देख लीजिए, जेल में हैं, हाथों पाँव में बेड़ियां हैं, लेकिन फिर भी अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आधी रात का समय है, जब आराधना की बंधन खुले, बेड़ियां खुली, जेल की नींहें तक हिल गई। तो मेरे भाई मेरी बहन, आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारियां, आपके बंधन आपको छोड़ें तो आपको प्रभु के नाम की स्तुति करना पड़ेगा, आराधना करना पड़ेगा। कर कर देखें, आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे, आपकी सोचें ख्यालें बदल जाएंगी जब आप परमेश्वर के नाम की आराधना करते हैं। अपने मनों को खोलें और ताली बजाकर हम खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करें, प्रेस करें। अपने हाथों का इस्तेमाल करना, सुंदर सुंदर मुस्कुराहट देनी परमेश्वर को, और मुस्कुराते हुए जय जयकार करते हुए हालेलुया के नारे लगाते हुए हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे, आराधना करेंगे। ताली के साथ, ताली के साथ। यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। मिलकर राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। हल्लेलुया, 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 राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। ताली के साथ गाएं, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। आशीष देने वाला यीशु हल्लेलुया, आशीष देने वाला यीशु हल्लेलुया, आशीष देने वाला यीशु हल्लेलुया, देने वाला यीशु हल्लेलुया, बरकत देने वाला यीशु हल्लेलुया, बरकत देने वाला यीशु हल्लेलुया। मुस्कुराकर राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया,
देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। सुंदर मुस्कुराहट के साथ राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु 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 यीशु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पवित्र बाइबल में हालेलुया इस शब्द के बारे लिखा गया है और ब्रदर जी ने आराधना शुरू करने से पहले हमें हालेलुया शब्द का मतलब बताया। अब हम सुनेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 से, क्योंकि ये शब्द, ये हालेलुया का गीत हमारा नहीं है, इस स्वर्ग से हमें मिला है। क्योंकि पवित्र वचन में यही लिखा है, यह प्रभु की दिव्य वाणी स्वर्ग से पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अलग अलग समय पर अलग अलग प्रभु के दासों को मिली और उन्होंने लिख दी। और प्रकाशना ग्रंथ जब संत यूहन्ना प्रभु के प्रिय शिष्य को दर्शन मिला तो उसे ये शब्द मिला। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। 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 जो उसने अपने दर्शन में देखा, जिसे कहते हैं विजय का गीत, फतेह का नारा। हालेलुया हालेलुया। 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 तो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वचन 1 में हम सुनेंगे। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की इसी ऊंची आवाज को ये गाते हुए सुना। हाँ, ये किसी की नहीं है, हमारी भाषा नहीं है, यह इंग्लिश बोलने वालों का शब्द नहीं है, उर्दू बोलने वालों का शब्द नहीं है, ये प्रभु का शब्द है जो स्वर्ग से विशाल जन समूह जो गा रहा था। तो हम सुनेंगे आगे क्या है। हालेलुया हाँ, क्या गा रहे थे वो? हालेलुया सभी मिलकर बोलें, हालेलुया अपने परिवार के साथ मिलकर बोलें, हालेलुया अपने दोनों हाथों को उठाकर बोलें। हालेलुया। जब आप लोग ये शब्द बोलकर प्रार्थना करेंगे, गाकर प्रार्थना करेंगे, तो आपके घर में कौन सी आशीष आएगी? हम पढ़ेंगे आगे। हमारे ईश्वर को विजय, हाँ, हमारे ईश्वर ने विजय पाई है, महिमा, क्रूस के ऊपर विजय पाई है। आमीन। आगे, महिमा और सामर्थ्य, हाँ, महिमा मिल चुकी है और प्रभु का सामर्थ, शक्ति, प्रभु का आत्मा उतरता है। बोलिए आमीन। आमीन। तो हम फिर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। हमारे ईश्वर को विजय, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ, महिमा और सामर्थ्य, महिमा और सामर्थ। महिमा और सामर्थ्य। जब आप लोग गाकर इस शब्द से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको महिमा देगा, आपकी विजय होगी और आपको सामर्थ मिलेगा। आमीन। मैं चाहता हूं, जैसे हमने शुरू में 2-3 बार हालेलुया इस शब्द को गाया, मैं चाहता हूं जो लोग इस समय अपने घर में सुन रहे हैं वो हमारे साथ गाएं, हम उस स्वर्गीय सेना के साथ मिल जाएं, हम लोग उस विशाल जल समूह के साथ मिल जाएं जो स्वर्ग में गा रहा है,
जब आप लोग अपने घर में गाएंगे, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आमीन। कितने चाहते हैं आपका घर स्वर्ग बन जाए? तो अपने दोनों हाथ उठाएं और ब्रदर जी के साथ मिलकर फिर से स्वर्गदूतों के समान प्रभु के सिंहासन के और हाथ उठाते हुए प्रभु की महिमा और जय जयकार करेंगे हम। आप लोगों की बारी है, हम सब मिलकर गाएंगे। फिर से सब मिलकर गाएं। हालेलुया। तो ऐसे आप लोग प्रभु की आराधना करें। कई बार लोग कहते हैं हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन प्रभु का ये शब्द जो स्वर्गीय भाषा है, इस भाषा में हम प्रार्थना करेंगे। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया खास तौर पर कैथोलिक चर्च में कब गाते हैं? बड़े खुशी से ईस्टर के दिन, क्योंकि धन्य फुलटन शील जो कैथोलिक चर्च में एक बड़े बिशप हुए हैं, उन्होंने अपने प्रचार में कहा है कि हम ईस्टर के बंदे हैं और हालेलुया हमारा नारा है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम सब बोलेंगे, हम ईश्वर के बंदे हैं, हम ईश्वर के बंदे हैं। हालेलुया हमारा नारा है। हालेलुया हमारा नारा है। हम क्यों हालेलुया बोलते हैं? क्योंकि हमारा प्रभु मरा हुआ नहीं है, हमारा प्रभु जीवित है। और हम वचन में जाएंगे, पहला कुरिन्थियस अध्याय 15 वचन 14 में हम सुनेंगे संत पौलुस क्या कहते हैं। सुनिए, पहला कुरिन्थियस अध्याय 15 वचन 14। यदि मसीह नहीं जी उठे, हाँ, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है। हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है, और हालेलुया बोलना भी हमारा व्यर्थ है। क्योंकि हालेलुया शब्द खुशी का गीत है, और हम खुश हैं क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश है कि प्रभु जीवित है? प्रभु जीवित है, और जीवित प्रभु ही चिन्ह और चमत्कार करता है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। यदि यीशु जिंदा नहीं हुए, जीवित नहीं हुए, हमारा विश्वास क्या है? व्यर्थ। व्यर्थ मतलब अभी तक हम दफनाए हुए हैं, अभी तक हम पाप में हैं, और यीशु के पुनरुत्थान के बाद ही हमारे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए स्वर्ग खुला है, और हमारे लिए हालेलुया का गीत मिला है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यानी कि जब प्रभु मृतकों में से जी उठे हैं, तो हमारे लिए
यही मतलब है कि हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुल चुका है। और यीशु अभी अकेले नहीं है, लेकिन यीशु जीवित है और सभी को दर्शन दे रहे हैं। बोलिए आमीन। आमीन। जब यीशु मरने से पहले वो यरूशलेम के आसपास ही घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही यीशु जी उठे, यीशु को शिष्यों को पवित्र आत्मा मिला, वह दूर दूर देशों में पहुंच गए। संत थोमा हमारे भारत देश में आ गया। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और संत याकूब स्पेन में पहुंच गया, फ्रांस में। हालेलुया। 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 ऐसे अलग अलग सभी शिष्य अलग अलग जगह पर पहुंच गए और उन्होंने प्रभु का संदेश दे दिया। हम वचन सुनेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 24। क्यों आज हम अकेले हैं? क्यों आज हम जीवित यीशु के साथ नहीं हैं? बहुत सारे लोग अकेलापन महसूस करते हैं। जब अकेले होते हैं डर लगता है, टेंशन होती है, फ्यूचर के बारे सोचते हैं। क्यों? शिष्य लोग डरे हुए थे क्योंकि वो अपने आप को अकेला समझ रहे थे कि हमारा प्रभु मर गया, अब हमारी बारी आएगी। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, ये वचन हमें सांत्वना देता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 24 हम पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे, आपसे और मेरे से प्रभु पर्सनली बात करना चाहते और हमें कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। तब तक वह अकेला ही रहता है। आगे, परंतु यदि वह मर जाता है परंतु यदि वो मर जाता है तो बहुत फल देता है। बहुत फल देता है। तो प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए और एक पौधे के समान फिर से जी उठे और बहुत फल लाए। हालेलुया। हालेलुया। और आज पूरी दुनिया में प्रभु का संदेश, प्रभु का प्यार, प्रभु की प्रेजेंस हम देख सकते हैं। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 वचन 25 हम पढ़ेंगे। जो अपने जीवन को प्यार करता है, हाँ, जो मरना नहीं चाहता, जो अपने जीवन से प्यार करता है, वह उसका सर्वनाश करता है। वह उसका आज बहुत सारे लोग मरना नहीं चाहते, फल उत्पन्न करना है। तो प्रभु ने हमें उदाहरण दिया है किसका? गेहूं, कनक, वीट। जब उसे बोया जाएगा, धरती में दफनाया जाएगा, जब वो गल सड़ जाएगा, मर जाएगा, फिर वह फल उत्पन्न करेगा। आज मसीह सब बोलना चाहते हैं अपने को, मैं मसीह हूं, बपतिस्मा लेना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पाप के लिए नहीं मर रहे। बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप में जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसलिए बार बार आकर कहते हैं आशीष नहीं मिल रही, फल नहीं उत्पन्न हो रहा। और प्रभु ने स्पष्ट कहा है, मैं अंगूर की बेल हूं और आप लोग उसकी डालियां हैं। डाली जब उस बेल के साथ जुड़ी है, फल उत्पन्न करती है। और हम लोग जब पाप में हैं, प्रभु के साथ नहीं जुड़ सकते, हम शैतान के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक हम पाप के लिए नहीं मरेंगे, फिर से नहीं उत्पन्न खड़े हो जाएंगे और फल नहीं पैदा करेंगे, हमें आशीष नहीं मिलेगी। बोलिए आमीन। आमीन। इसलिए प्रभु ने कहा, जो अपने से प्यार करता है वह अपनी जान खो देता है। आगे, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है, हाँ, जो अपने जीवन से बैर करता है, वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। इसलिए हमने इस दुनियादारी से, प्रभु से ज्यादा प्यार नहीं करना, यही मतलब है। जो अपने इस संसार में जीवन से प्यार करता है
वह फल नहीं पैदा करेगा, लेकिन जो प्रभु से प्यार करेगा वो फल पैदा करेगा। प्रभु ने हमसे प्यार किया, इसलिए वो हमारे पापों के लिए मर गया और जी उठा, धरती को चीर दिया। एक बार एक आदमी था, बहुत दुखी रहता था, अलग अलग जगह पर जाकर प्रार्थना करता था, बहुत जगह पर गया, लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। और एक दिन वो ईस्टर के समय, पास्का के समय चर्च आता है, चर्च में थोड़ा बैठता है और चर्च में उसे प्रभु यीशु को दिखाई देता, उसे कब्र है, खाली है, कब्र खाली है। और वहां के फादर के पास जाकर मिलता है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। और फादर जी उसे फिर चर्च के पास लेकर जाते हैं और उसी कब्र के पास लेकर जाते हैं और उस कब्र के ऊपर जो लिखा था, फादर जी बोलते ये पढ़ो। क्या लिखा था? कब्र यीशु को रोक नहीं पाई, कब्र यीशु को रोक नहीं पाई। तो आज यीशु आपकी समस्या को, आपकी परेशानी को, आपके दुख को आपके अंदर नहीं रहने देगा। जिसने कब्र को चीर कर बाहर निकाला है, यदि आप आज से जीवित यीशु की आराधना करेंगे, तो बंदा बस इतना ही सुनकर वहां बैठ गया। उससे प्रार्थना नहीं होती थी, जिसका दिल नहीं लगता प्रार्थना में, उसे सुस्ती आती है। कई बार अपने हाथों को ऐसे तोड़ता है, ठीक है, पटाखे निकालते हैं, ये निशानी है उनकी। कई अपने पैर को कभी पीछे करते, कभी ऐसे करते, कभी उधर देखते, कभी उधर देखते, कई मोबाइल पकड़ते, कभी मोबाइल नीचे रखते, कभी इधर उधर देखते हैं। इसका मतलब उसके अंदर जीवित यीशु नहीं है उस समय। हालेलुया, 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 क्योंकि उसका ध्यान प्रभु पर नहीं है। और ये बंदा जब यीशु की कब्र को देखकर आंखें बंद की, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाया, उसे शांति मिलने लगी, प्रभु का प्यार का अनुभव करने लगा, अपने आप को हल्का करने लगा और उसके अंदर एक खुशी आने लगी। और 1 घंटे के बाद फिर फादर जी के पास जाता है और कहता है, मुझे जीवित यीशु ने आशीष दी है। तो फादर जी हैरान, जो बंदा आखिर कहता था मैं सब जगह गया, प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, प्रार्थना करता था, कभी उंगली तोड़ता, कभी पैर के तोड़ता, कभी सुस्ती आती, कभी नींद आती, लेकिन आज 1 घंटा बैठकर प्रार्थना की। कहता सचमुच मेरे जीवन में जीवित यीशु आया है। इस बंदे ने 1 घंटा अपने आप को मार दिया, दुनिया के लिए, मोबाइल के लिए, उंगलियों के लिए, इधर उधर देखने के लिए, परिवार की टेंशन छोड़ दी। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जब जीवित यीशु हमारे जीवन में आएंगे तभी हमें आशीष मिलेगी। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पवित्र बाइबल में सुनते हैं, जजेस का ग्रंथ, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 7 में गिदियोन ओ अंगूरी बाग में जाकर छुप गया, क्योंकि उसके दुश्मन थे 1,35,000। लेकिन प्रभु ने गिदियोन को दर्शन दिए और क्या कहा, आप 300 लोगों को लेकर जाओगे और आप कितने लोगों के विरुद्ध झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे? 1,35,000। और गिदियोन जो डरता था, जो अपने आप को परमेश्वर से, ईश्वर से छुपा रहा था, जब उसे ईश्वर के दर्शन हुए, उसने प्रभु पर भरोसा किया
और वह 300 लोगों को लेकर 1,35,000 लोगों के साथ युद्ध करने गया और प्रभु ने उसे जीत दे दी। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब जीवित प्रभु हमारे साथ होगा हमारी जीत होगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम देखते हैं बाइबल में, मैं आपके सामने 12 वचन रखना चाहता हूं तो और आपको ये बताना चाहता हूं ये 12 वचन मैंने क्यों लिए, क्योंकि आपको याद रहे। क्योंकि यीशु के कितने शिष्य थे? 12। एक साल में कितने महीने हैं? 12। और याकूब के कितने बेटे थे? 12। तो इन 12 नंबर को याद रखते हुए मैं आपके सामने 12 ईशवचन रखना चाहता हूं जिन लोगों ने प्रभु के दर्शन किए। और कौन से प्रभु के दर्शन किए? जीवित यीशु के दर्शन किए। बोलिए आमीन, आमीन। तो पहला है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 14। यहां पर हमें मगदलेनी, ये भी डरी हुई थी, ये भी क्रूस के नीचे थी और ये भी शायद सुबह सुबह डरते हुए यीशु के दर्शन करने के लिए आई। तो हम पढ़ेंगे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 14। वह ये कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा। हाँ, मगदलिनी ने ईसा को खड़े देखा, मुर्दा यीशु को नहीं देखा, लेकिन कौन से ईसा को देखा? जीवित। आप लोगों ने जीवित यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, फोकस करना है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वचन 9 आप लोग लिख सकते हैं। यहां कुछ महिलाएं हैं, औरतें हैं जो यीशु के साथ मिशन में थी। वही यीशु को देखना चाहती है, जीवित यीशु से मिलना चाहती है। तो हम वचन में सुनेंगे, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वचन 9 में हम पढ़ेंगे। ईसा एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए। ईसा जीवित ईश्वर स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए। आगे, और उन्हें नमस्कार किया। और उन्हें नमस्कार किया। आगे, वे आगे बढ़ आईं और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गईं। वो स्त्रियां प्रभु के चरणों में शीश निवाती है और प्रभु से लिपट गई। आप में से कितने लोग हैं, कितने लोगों ने जीवित यीशु को दर्शन किया है? लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 34 34। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 34। एक और पर्सन, एक और इंसान, हम अच्छी तरह उसे जानते हैं। वो डरता था, भाग गया था। उसने जब देखा यीशु को क्रूस दे रहे हैं, यीशु को पकड़ लिया है, उसने प्रभु यीशु का इनकार कर दिया। हम सुनेंगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 34 में। जो ये कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और शिमोन को दिखाई दिए हैं। हाँ, किसको दिखाई दिए? शिमोन पतरस को, जो डरता था। जब पतरस को यीशु ने दर्शन दिए, वो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जब आपको प्रभु के दर्शन होंगे, जीवित यीशु के दर्शन होंगे, आप मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। और हम जानते हैं संत पतरस कलीसिया का पहला संत पिता बन गया, लीडर बन गया, और वो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। जब उसे मारने लगे यीशु के समान क्रॉस के ऊपर, और उसने क्या कहा? मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं अपने गुरु के समान मरूं, मुझे उल्टा कर कर मार दिया जाए। उन्होंने कैसे मारा? सिर नीचे पैर ऊपर करके। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर यीशु के रेजुरेक्शन, यीशु के पुनरुत्थान की शक्ति आनी चाहिए। बोलिए आमीन, आमीन। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 13।
और अब हम और दो लोगों के बारे सुनेंगे जो यीशु के शिष्य थे। हाँ जी, सुनेंगे। उसी दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए, हाँ, दो शिष्य कौन सी घटना पर बातें कर रहे थे? यीशु को मार दिया, अब हम कहां जाएं? डरे हुए थे, चुपके से यरूशलेम छोड़कर इमाउस जा रहे थे। तो सुनेंगे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए। हाँ, ईसा स्वयं उनके साथ आकर हो लिए, उनके बीच, दोनों के बीच चलने लगे और दोनों बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? एक धर्मी आदमी था, हमारा गुरु था, उसे मार दिया। और यीशु ने उन्हें, वचन में लिखा है, सभी बातें समझा दी। और जब समय लग गया, सांझ हो गई, शाम हो गई, इवनिंग हो गई, तो वे यही शिष्य यीशु से आग्रह करने लगे कि हमारे साथ ठहरिए, रात हो रही है, आज हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। जब वो खाना खाने लगे, यीशु ने प्रार्थना की, रोटी ली और इन दोनों शिष्यों ने जो डरे हुए थे यीशु को पहचान लिया और यीशु के दर्शन किए और यीशु से कहा, आप हमारे साथ यहाँ ही ठहरे। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोग जो कुछ खा रहे हैं उसमें प्रभु के दर्शन हो रहे हैं आपको? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 5वें नंबर पर हम संत यूहन्ना का सुसमाचार सुनेंगे। अध्याय 20 पद संख्या 19। सभी शिष्य एक साथ बैठे हुए थे, उनके बीच थोमा नहीं था। हम पढ़ेंगे। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन, सप्ताह के प्रथम दिन, संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से, हाँ, यहूदियों के भय से डरे हुए थे। यस, द्वार बंद किए एकत्र थे। हाँ, द्वार बंद किए हुए थे। उन्हें डर था, आज हमारी बारी है। लोग मसीह लोगों के विरुद्ध हो चुके हैं, मसीह के शिष्यों के विरुद्ध हो चुके हैं, हमारा गुरु मार दिया गया है। वो डरे हुए थे। यस, आगे। ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। हाँ, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। आपके अंदर यीशु होना चाहिए। यदि आप मसीह हैं तो आपके अंदर मसीह नहीं है तो उसकी जगह शैतान ने आपको घेरा हुआ है, नशे ने घेरा हुआ है, अंधविश्वास ने घेरा हुआ है, दुनिया के लालच ने आपको घेरा हुआ है, मोबाइल्स ने आपको घेरा हुआ है, सुस्ती ने आपको घेरा हुआ है। जब यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए तो आगे पढ़ेंगे क्या हुआ। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, तुम्हें शांति मिले। जब जीवित यीशु एक इंसान के अंदर होगा, प्रभु अपने शिष्य के अंदर होगा, उसके अंदर शांति होगी। ये पहली निशानी है। अभी बहुत सारी जगह पर हम देख रहे हैं, बहुत सारी जगह पर अत्याचार होते हैं और जिन पर अत्याचार होते हैं वो शांत होते हैं, आवाज नहीं निकालते, वापस उन पर हमला नहीं करते। और बहुत सारे लोगों को उनकी इस पावर से वो पावरलेस हो जाते हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके अंदर जीवित यीशु की पावर होनी चाहिए। आज समय आ चुका है, हम पहली कलीसिया बनना है जो दुख उठाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने जीवित यीशु के दर्शन किए थे। तो आगे हम पढ़ेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 26। यीशु फिर आ जाते हैं उनके बीच में। यस, 8 दिन बाद, हाँ, पहले सप्ते के दिन और अब कितने दिन के बाद? 8 दिन के बाद
उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे शिष्य फिर घर के भीतर थे। और थॉमस उनके साथ था। हाँ, थॉमस उनके साथ था। पहले दिन नहीं था, इसलिए तोमा ने क्या कहा, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसके हाथ ना देख सकूं, उसकी पसली ना देख सकूं, और उसके पैरों के, हाथों के और पसली के ये 5 घाव, जख्म ना देख लूं। जब तक मैं उसके अंदर उंगली ना डालूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन आज 8वें दिन जब यीशु उनके बीच आकर फिर से खड़े हो गए, जब थोमा उनके साथ था, सुनिए आगे। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। हाँ, द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आ गए। हालेलुया। हालेलुया। आप कमरे में बंद हो, यीशु जीवित आपके अंदर आ जाएगा। आमीन। उसके लिए कोई द्वार की जरूरत नहीं है, ईसा के लिए कोई विंडोज की जरूरत नहीं है, ईसा को खटखटाने की जरूरत नहीं है, ईसा को ताले की चाबी की जरूरत नहीं है। वो जीवित है, वो सब जगह पहुंच सकता है। बोलिए आमीन। आमीन। यस, आगे पढ़ेंगे। और बोले तुम्हें शांति मिले। और फिर से क्या कहा, तुम्हें। थॉमस अशांत था। मैं विश्वास नहीं करता जब तक मैं उसके हाथों में, उसके पैरों में अपनी उंगलियों के निशान ना डाल दूं, हाथ ना डाल दूं। आगे। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो। हाँ, ईसा ने थोमा से कहा, आपकी उंगली यहाँ रखो, जख्मों में रखो, चेक करो, क्योंकि आपने शिष्यों को यही कहा था। यीशु सब कुछ जानता है और जीवित यीशु हमारे साथ रहता है। बोलिए आमीन। आमीन। यस। देखो ये मेरे हाथ हैं। हाँ, हाथ दिखाए। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो। हाँ, उसे कहा अपना हाथ मेरी बगल में डाल। यस। और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हाँ, प्रभु आज आपसे भी कहते हैं, सिर्फ थोमा से नहीं, हम सब से कहते हैं, अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। कैसे विश्वासी? जीवित यीशु के ऊपर भरोसा रखने वाले। बहुत सारे लोगों को अपने परिवार पर भरोसा है, अपनी पत्नी पर भरोसा है, अपने पति पर भरोसा है, अपने दोस्त पर भरोसा है, लेकिन प्रभु पर भरोसा नहीं है। लेकिन आज प्रभु थॉमस के द्वारा हमें कहना चाहते हैं, खास करके भारत की कलीसिया को कहना चाहते हैं, क्योंकि थोमा भारत आया और थोमा का इतना विश्वास बढ़ गया, वो सब कुछ छोड़कर भारत में आ गया और भारत में विश्वास के लिए शहीद हो गया। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपके अंदर ऐसा विश्वास है? सचमुच आएगा जब आप जीवित यीशु की भक्ति में जाएंगे। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी फिर सुनेंगे संत योहन का सुसमाचार। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा, हम 20 से पढ़ रहे थे, आगे पढ़ेंगे। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। क्या कहा उसने? मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। आपकी भाषा ये होनी है हर बात में, मेरा प्रभु। किसने किया? मेरे प्रभु ने किया। किसने ताकत दी? मेरे प्रभु ने दी। कौन करवा रहा है? मेरा प्रभु करवा रहा है, जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। बोलिए आमीन। आमीन। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 1। बाद में ईसा तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। तिबेरियस समुद्र के पास, क्योंकि यही शिष्य विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रभु ने उन्हें क्या कहा था? कहां पकड़ा था उन्हें? जब समुद्र में मछलियां पकड़ रहे थे तो ईसा ने उन्हें क्या कहा? आज से तुम क्या होगे? मछली के नहीं, मनुष्यों के मछुआरे। मनुष्य को पकड़ोगे। लेकिन आज फिर यही शिष्य कहां पहुंच गए? तिबेरियस की झील के पास। क्या करने के लिए? घूमने के लिए नहीं, वापस उसी बिजनेस में चले गए, मछली पकड़ने में। तो यीशु वहां पकड़ जाकर उन्हें फिर से अपने जीवित होने का प्रमाण देते हैं और कहते हैं,
वापस आ जाइए। हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब प्रभु के नाम पर आपने बपतिस्मा लिया है, प्रभु आपको वापस बुला रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, प्रभु आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वचन 16। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वचन 16 हम पढ़ेंगे अभी। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां ईसा ने उन्हें बुलाया था। हाँ, अब ईसा ने कितने लोगों को बुलाया? 11। 12 क्यों नहीं? 12वां जुदस था और उसने अपने आप को फांसी देकर आत्महत्या कर ली थी। इसलिए ईसा ने इन 11 को दर्शन दिए। उन्हें क्या कहा सुने, आगे पढ़ते जाएंगे। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया। हाँ, ईसा को देखकर दंडवत किया। जीवित यीशु को हमने दंडवत करना है। बहुत सारे लोग दंडवत नहीं करते, वो सोचते हम क्यों दंडवत करें। जब सैक्रामेंट में कई लोग दंडवत नहीं करते, कई लोग हाथ पीछे करते हैं, कई लोग इधर उधर देखते हैं। जब सैक्रामेंट में प्रभु यीशु रखा जाता है। हालेलुया। 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 यस, आगे पढ़ेंगे। किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। हाँ, किसी किसी को, हमें भी बहुत बार संदेह हो जाता है, शक हो जाता है। मैं जो करता हूं सच करता हूं, मैं जो बोलता हूं ठीक बोलता हूं, मेरी प्रार्थना ठीक है, दूसरों की प्रार्थना गलत है। तो प्रभु जीवित यीशु शक दूर करते हैं, क्योंकि पाप की जड़ क्या है? शक है। आदम और हवा ने शक किया और शैतान के ऊपर विश्वास कर कर वो फल खा लिया। और प्रभु जीवित यीशु ने इतने बार शिष्यों को दर्शन देकर उनका शक दूर किया। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, हाँ, ईसा ने उन्हें उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। हाँ, किसके पास अधिकार है? ईसा के पास। बहुत बार हम सोचते हैं मैं प्रार्थना करता हूं, लोग चंगे होते हैं, अपनी फोटो लगा के घूमते हैं। और पूरे भारत में यही हो रहा है। जितने भी पास्टर्स ने, जितने भी दूसरे मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं, वो अपनी फोटो ज्यादा चमकाते, यीशु है ही नहीं है उसके अंदर। और अधिकार किसने दिया आपको? जीवित ईश्वर ने अधिकार दिया, उसको गायब कर दिया। हालेलुया। 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 आगे पढ़ेंगे। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। हाँ, इसलिए मैंने कहा है तुम्हें जाकर सबको क्या करो? शिष्य। कई लोग अपना शिष्य बनाते हैं, अपना नाम, अपने नाम पर मिनिस्ट्री। यीशु गायब है। हालेलुया। 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 यदि आपकी मिनिस्ट्री के अंदर पहला यीशु नहीं दिखाई दे रहा, तो आपकी मिनिस्ट्री नहीं है, ये बिजनेस है। यदि आपके अंदर यीशु जीवित नहीं है, तो यीशु का चर्च नहीं है। हालेलुया। 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 इसलिए यीशु ने 11 शिष्यों को, सभी को जाकर कहा मेरे शिष्य बनाओ। आगे पढ़ेंगे। और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। किसका बपतिस्मा देना? ईश्वर के नाम का, यीशु जो उसका पुत्र है, और पवित्र आत्मा। फोटो अपनी है, किस नाम का बपतिस्मा ले रहे हैं आज? इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आप जीवित ईश्वर के पास जाइए, जीवित ईश्वर के वचन सुनिए। और क्या कहा आगे सुनेंगे?
मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं हाँ, प्रभु कहता है मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, किसी पास्टर ने नहीं, किसी फादर ने नहीं, किसी बाबूजी ने नहीं, जो मैंने तुम्हें आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना। तुम लोग उनका पालन। इसीलिए प्रभु ने संत पतरस के ऊपर अपनी कलीसिया की नींव रखी। जो कलीसिया हमें आदेश देगी वही करना है। बोलिए आमीन। आमीन। यस, आगे पढ़ेंगे। और उन्हें सिखलाओ और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु कहता मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कौन सा यीशु साथ है? जीवित, मरा हुआ जीवित नहीं। उसकी कब्र आज भी खाली है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 पहला कुरिन्थियस अध्याय 15 वचन 6। पहला कुरिन्थियस अध्याय 15 वचन 6। और यीशु ने जी उठने के बाद फिर कितने लोगों को दर्शन दिए? फिर वहीं एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को, एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को। हालेलुया। हालेलुया। अभी पवित्र वचन हम लोगों ने पूरा करना है। हमें प्रभु के दर्शन होने चाहिए, प्रभु के दर्शन होने चाहिए। जब तक यीशु के दर्शन नहीं होंगे हम उस गेहूं के बीज के समान है जो मरा नहीं है, सिर्फ एक बर्तन में पड़ा हुआ है। जब खेत में जाएगा, मरेगा, फिर गेहूं और उत्पन्न करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। पहला संत पिता पतरस मरा, 12 शिष्य मरे, रोम में खून की नदियां बहने लगी। प्रभु का वचन का बीज बोया गया, शहीदों का खून ईश्वर की फुलवाड़ी बन गया। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 विश्वासियों का खून। इसीलिए कलीसिया बढ़ती गई। कलीसिया पर बहुत सारे अत्याचार हुए, बहुत सारे लोग कलीसिया से निकलने शुरू हो गए, अपना अपना शुरू करने लगे। लेकिन कलीसिया आज भी एक है, मजबूत है, और एक ही उनका विश्वास है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे वचन 7 पढ़ेंगे। फिर प्रभु ने किसे दर्शन दिए? बाद में वे याकूब को, बाद में वो याकूब को, और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। फिर सभी प्रेरितों को दिखाई दिए। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रेरित चरित्र, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल अध्याय 1 वचन 12। अभी यीशु जैतून पहाड़ पर जाकर दर्शन दे रहे हैं। यीशु ने कोई जगह नहीं छोड़ी, घर नहीं छोड़ा, खेत नहीं छोड़ा, पहाड़ नहीं छोड़ा, समुद्र झील नहीं छोड़े, रास्ता नहीं छोड़ा। हर जगह पर प्रभु ने दर्शन ही दिए। बोलिए आमीन। आमीन। हाँ जी, पढ़ेंगे। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। हाँ, प्रेरित जैतून पहाड़ से जब यरूशलेम लौटे। ये पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहाँ पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहाँ वे ठहरे हुए थे। हाँ, जहां वो ठहरे हुए थे उस चुबारे में बैठ चढ़ गए। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप कहीं भी चढ़ जाएं, यीशु उधर आ जाएंगे। इसलिए एक जबूर है, मैं किथे जावां, मैं चढ़ जावां पहाड़ां दे उत्ते तां तू उत्थे भी है, मैं चला जावां पताल दे थल्ले तां तू उत्ते। खुदाया तेरी रूह तो पला नस के मैं किधर जावां। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 और अब हम एक ऐसे बंदे को लेंगे, पहला कुरिन्थियस अध्याय 15 वचन 8, जो ये सारा वचन लिख रहा है वो है संत पौलुस। वो यीशु के 12 शिष्यों में नहीं था, लेकिन अपने आप को जबरदस्ती कहता है कि मैं यीशु का सबसे बड़ा शिष्य हूं। क्योंकि जब वो कलीसिया पर अत्याचार कर रहा था उसे यीशु ने दर्शन दिए। जब दर्शन दिए
तो यीशु ने उसे आवाज दी, तू मुझे क्यों परेशान करता है? तो पौलुस पूछता है, तुम कौन हो? तो ईसा ने क्या कहा? मैं यीशु नासरी हूं जिस पर आप अत्याचार करते हैं। तो आज अभी हम सुनेंगे 1 कुरिन्थियस अध्याय 15 वचन 8 में ये पौलुस क्या कहता है, सुनेंगे। सबके बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को भी दिखाई दिए। हाँ, पौलुस कहता है, फिर से पढ़ेंगे। सबके बाद वह मुझे भी सबके बाद मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। इसका मतलब क्या है? ठीक समय से पहले जन्मे, यानी कि जब बच्चा एक मां की कोख से जन्म लेता है वह 9 महीने का होना चाहिए। पर पौलुस का जन्म कब हुआ? जब वो 7 माह का था, 7 महीनों का था। तो इसलिए पौलुस कहता है, मुझे भी दर्शन दिए जो जन्म से पहले जन्म ले लेता है, और कहता है मैं तो योग्य नहीं हूं, और कहता है अब मेरे अंदर मसीह जीवित है, अब मैं नहीं जीवित, और अब मेरे अंदर मसीह जीवित है। हमारे अंदर से मैं निकलनी है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये गीत लिखा, मैंने ये प्रचार किया, मैंने उसे चंगा किया, मेरी प्रार्थना से नो, जो मेरे अंदर है वो चंगा करता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सब खड़े हो जाएंगे, हम उसी वचन को गाएंगे जो जीवित यीशु का भजन है, हा 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 हालेलुया। तो इसी वचन को ਅਸੀਂ गाकर 2-3 लाइनें गाएंगे, और फिर मैं आपके सामने 3-4 वचन और रखूंगा जो जीवित यीशु के दर्शन करते हैं उनके जीवन में क्या होता है। 5 वचन हम और सुनेंगे, और आइए हम इस भजन के साथ प्रभु की स्तुति करें और जीवित यीशु को देखकर ही गाएं। आप किसी और को देखकर बस दिखावे के लिए गाएंगे तो ये आशीष नहीं मिलेगी। आंखें बंद करते हुए और प्रभु की स्तुति करें, स्वर्गीय लोगों के साथ मिलकर, जो स्वर्ग से आया यीशु, जो स्वर्ग चला गया यीशु, जिसने स्वर्ग से हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजी। जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। आओ हम मिलकर स्वर्गीय भाषा में स्वर्ग दूतों के साथ स्वर्गीय आराधना में भाग लें। दर्शन हुए हैं? और जिन लोगों को जीवित प्रभु के दर्शन हुए हैं उनके लिए 4-5 वचन हम पढ़ेंगे, और हम उनके जीवन से देख सकते हैं कि सच में इस बंदे के अंदर, इस फादर के अंदर, इस
पास्टर के अंदर, इस विश्वासी के अंदर जीवित यीशु निवास करता है। पहला कुरिन्थियस अध्याय 15, पहला कुरिन्थियस अध्याय 15 वचन 55 हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियस अध्याय 15 55 वचन हम सुनेंगे। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय, मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। कहने का मतलब, जैसे संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र में लिखते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु मृत्यु है। और जिसके अंदर जीवित यीशु है, पौलुस पूछता है, मृत्यु कहाँ है तेरी विजय। उसने पाप के ऊपर विजय प्राप्त की है जिसके अंदर यीशु है। जिसके अंदर यीशु है उसने पाप के ऊपर विजय प्राप्त की है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु कहाँ है तेरा दंड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25, जो जीवित यीशु पर विश्वास करता है वो दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देगा, वो दुनिया के कामों पर ध्यान नहीं देगा और दुनिया के लोगों के पीछे नहीं भागेगा। और प्रभु क्या कहते हैं हम सुनेंगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आगे, जो मुझ में विश्वास करता है, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। वो मरने पर भी, वो सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं, वो अनंत जीवन, सदीवी जीवन के लिए है। बोलिए आमीन, आमीन। हम चिंता करते इस दुनिया के लिए, हम खाना खाते इस दुनिया के लिए, हम भागते दौड़ते इस दुनिया के लिए। क्या आने वाले जीवन के बारे हमने चिंता की है? और जीवित यीशु कहता है, जो मुझ में विश्वास करता है वो इस दुनिया में मर भी जाए फिर भी वो आगे वाली दुनिया में जीवित रहेगा। सदीवी जीवन, अनंत काल तक जीवित रहेगा। स्वर्ग में वो मेरे साथ रहेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियस अध्याय 5 वचन 17 जिसने जीवित यीशु के दर्शन कर लिए वो पुराना आदमी नहीं है, उसके विचार पुराने नहीं हैं, उसके विचार नए बन जाते हैं। सुनेंगे हम। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, मसीह के साथ एक हो गया है, मुर्दा मसीह के साथ नहीं, जीवित यीशु के साथ एक हो गया है, तो वह नई सृष्टि बन गया है। वो नई सृष्टि है। वही पुराने दुख, वही पुरानी खबरें, वही पुराने न्यूज़, वही पुराने फटे बातें, सब कुछ नया। वो विश्वास करता है प्रभु के ऊपर। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जीवन में बदलाव जरूरी है। बपतिस्मा लिया, इस्तकलाल हो गया, सैक्रामेंट ले लिए, अभी प्रार्थना भी कर ली, सब कुछ होया, जीवन वैसे का वैसे ही, बदलाव नहीं है। जिनके अंदर जीवित यीशु है वो प्रभु की बुलाहट सुनकर आगे चलते हैं, उनके अंदर प्रभु चलता है। जैसे संत पौलुस कहता है, अब मैं नहीं जीता, मेरे अंदर जीवित यीशु जीता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 19। जो जीवित यीशु के अंदर है उसके अंदर शांति है। बस पढ़ेंगे। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, उन्हें शांति मिले। तो जो जीवित यीशु में जी रहा है, जो जीवित यीशु में चलता फिरता है, उसके अंदर शांति है। मदर तेरेसा, इसलिए उसे शांति नोबेल पुरस्कार सब मिला। उसे दुनिया की चिंता नहीं थी, फिर 5 रुपए में अपना पूरा मिशन शुरू कर दिया।
उसके काम बोलते थे, उसके काम बोलते थे। इसलिए उसने जहां भी अपना कॉन्वेंट शुरू किया, पीछे क्रॉस लगाई और क्रॉस के ऊपर लिखा, मैं प्यासा हूं। यानी कि जो भी मेरे पास आता है, मैं आप लोगों के लिए प्यासा हूं। क्या आप मेरी प्यास बुझाएंगे? मुर्दे को प्यास नहीं लगती, किसको प्यास लगती है? जीवित को। तो वही जीवित यीशु। ऐसे और बहुत सारे कलीसिया में संत हुए हैं, अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे देशों में गए। हमारे भारत देश में संत थॉमस आ गया, उसे प्रभु की प्यास थी। संत फ्रांसिस जेवियर गोवा में आ गया, उसे प्यास थी। बर्थलोमियो भारत में आ गया, उसे प्यास थी। गोंसालो वसई में आ गया, प्रभु का शिष्य, उसे प्यास थी। अब आप प्रभु के शिष्य हैं। क्या आप शांति फैलाना चाहते हैं या झगड़ा फैलाना चाहते हैं, अशांत करना चाहते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और पांचवी बात मैं बताना चाहता हूं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वचन 10। जो जिनके अंदर प्रभु है उनका डर निकल जाता है, डरते नहीं हैं। प्रभु का वचन लेकर जाने के लिए, प्रभु का नाम फैलाने के लिए, प्रभु के वचन को, सुसमाचार को फैलाने के लिए वो डरते नहीं हैं। हाँ जी, सुनेंगे। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं। यस, जाओ और मेरे भाइयों को ये संदेश दो। जाओ और मेरे भाइयों को संदेश दो। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, क्या होगा, फ्यूचर के बारे चिंता। जीवित यीशु हमारे अंदर आ जाए। हमारे भारत देश में जीवित यीशु आ जाए। एक एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक विश्वासी के अंदर जीवित यीशु आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन 8 हम पढ़ेंगे। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। हाँ, जब वो पवित्र आत्मा के रूप में जीवित यीशु आएगा, आप लोगों को सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा। आप शक्तिहीन नहीं होंगे, आपके अंदर शक्ति होगी। सातवां वचन, वह प्रार्थना में रहेगा, उसकी ताकत प्रार्थना होगी। प्रार्थना उसका सिर्फ टाइम टेबल नहीं होगा, प्रार्थना उसका जीवन बन जाएगा। और 8वां मैं कहना चाहता हूं, वह आदमी धर्मी होगा, उसके अंदर धार्मिकता की झलक आएगी, उसके अंदर मुक्ति दिखाई देगी, उसके अंदर प्रभु की खुशबू नजर आएगी। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और जिसके पास जीवित यीशु है वह नई सृष्टि है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जिसके पास जीवित यीशु है, संत योहन कहता है, उसके पास यीशु है और उसके अंदर जीवन है। और फिर वापस जो हमने पहला वचन सुना था, योहन 12 वचन 24, वो पाप के लिए मरेगा, वो दुनिया के लिए खत्म हो जाएगा और वो फल पैदा करेगा, फल पैदा करेगा। एक बात करके मैं समाप्त करना चाहता हूं और हम इसी गीत से आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। वरदान यीशु देता है, सब बोले, वरदान यीशु देता है। और फल कौन देता है? फल हमने पैदा करने हैं। फल किसने पैदा करने? हमने। गेहूं का दाना मर गया और उसने क्या पैदा किया? फल पैदा किया। और कौन सा फल पैदा करना? प्यार, पवित्र आत्मा के फल। कितने फल? 9 फल। बोलिए आमीन।
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इसी गीत से प्रभु की आराधना करेंगे। और मैं इस समय आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं। यदि आपके अंदर जीवित यीशु जाने के लिए कोई रुकावट है, पाप आपके लिए रुकावट है, या आपकी प्रार्थना आपके लिए रुकावट है, या आपका बिजनेस आपके लिए रुकावट है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया, सिर्फ किसके लिए? जीवित यीशु के लिए। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले शिष्यों ने अपना बिजनेस छोड़ दिया। शिष्यों का बिजनेस क्या था? मछली पकड़ना। यीशु ने अपना बिजनेस छोड़ दिया। यीशु का बिजनेस क्या था? फर्नीचर का बिजनेस था। उसके पापा का बिजनेस, यूसुफ का। हालेलुया। 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 क्या आप लोगों ने अपना बिजनेस छोड़ा प्रभु के लिए? बोलिए आमीन। आमीन। और आप लोगों ने फल पैदा करने हैं, वरदान यीशु देता है। आमीन। तो वरदान क्या है? किसी को प्रचार करने का वरदान, किसी को भाषाओं का अनुवाद करने का वरदान। ऐसे कितने वरदान है, पवित्र आत्मा के वरदान। और पवित्र आत्मा पाने के बाद हम लोगों ने फल पैदा करना है। प्यार, दया, सहनशीलता, सब हमारे अंदर से फल दिखाई दे। ये फल उसके अंदर से दिखाई देंगे जिसके अंदर जीवित यीशु है। बोलिए आमीन। आमीन। और सब खड़े हो जाएं और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं इसी गीत को बार बार गाकर, ताकि प्रभु आपके परिवार को चंगा करे, आपके परिवार को आशीष दे, आपके परिवार के ऊपर कृपा करे, आपके परिवार के बंधन तोड़ दे, आपकी बीमारी चली जाए यीशु के नाम में। आपका शरीर, वो कब्र जो बीमारी से, गंदगी से, नशे से भरा हुआ है, जीवित यीशु आ जाए और आपका शरीर खाली हो जाए। ओल जीसस। हालेलुया। 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 धन्यवाद। ताली बजाते हुए ब्रदर के साथ मिलकर गाएं। हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया। 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 आमीन। दिल से गाएं मिलकर, अपनी बीमारी को डांटते हुए, हालेलुया। शैतान को डांटते हुए, हालेलुया। सब मुश्किलों को डांटते हुए, हालेलुया। जादू टूने तंत्र मंत्र को डांटते हुए, फिर से दोनों हाथ उठाते हुए, लहराते हुए। हालेलुया। 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 आमीन। दिल से, आत्मा से। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, मैं तेरा नाम लेकर तेरे लोगों को ब्लेस कर रहा हूं। तेरे नाम में, तेरे जीवित नाम में, तेरे जिंदा लहू से इन्हें अंकित करता हूं। इनके शरीर को, इनकी आत्मा को, इनके काम को, इनके बिजनेस को, इनके परिवार को, इनके घर में आपकी प्रेजेंस को, इसका ध्यान आप पर जीवित यीशु पर हो। और आज ये फतेह पाए और आपकी ही स्तुति करते हुए हमेशा आपके नाम को जलाल दे। ये जहां भी जाएं आपकी साक्षी बन जाए। इसलिए दिल से और मन से एक स्वर से बोले। हालेलुया। 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 आमीन। हो Every sickness out from you.
प्रभु जी, आज जितने लोगों ने आपका ये जीवित वचन, जीवित यीशु को सुना, आज उनका परिवार में सब मुर्दा हड्डियां, मुर्दा काम, दुनियादारी के काम खत्म हो जाएं आमीन। और ये सब लोग आपके पवित्र आत्मा से भर जाएं आमीन। और जीवित यीशु के साथ आगे बढ़े। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु की। जय यीशु मसीह की।